हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम विमाओं की सहायता से समीकरण की जांच करेंगे कि दिया गया समीकरण हमारा सत्य है या असत्य है। पिछली क्लास में हमने विमा और विमाएं समझी निकाली थी, कैसे निकालते हैं विमाएं हमने पिछली क्लास में। आज हम विमाओं को फार्मूले को विमाओं की सहायता से समझेंगे कि दिया गया समीकरण हमारा सत्य है या असत्य है। पहला कोई समीकरण लेते हैं, पहला गति का समीकरण लेते हैं। B बराबर U प्लस AT। देखो, कोई भी समीकरण दिया गया हो तो उसकी जांच हम कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर होगी RHS के। तो जो समीकरण हमारा दिया गया है वो सत्य है। सत्य का मतलब सही है समीकरण। अब देखो, विमाओं की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे कि जो हमारी वेग की विमा होगी वो U प्लस AT के बराबर आ जाएगी, तो दिया गया समीकरण हमारा सत्य है। देखो, B की विमा पहले लिखो LHS से लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है B, तो B की विमा बराबर किसके होना चाहिए, U प्लस AT की विमा। U प्लस AT की विमा। अब देखो, यहाँ पर B की विमा क्या होगी, कल निकलवाई थी हमने। B की विमा क्या है, LT की पावर -1। ये किसके बराबर होना चाहिए, U प्लस AT के। अगर U प्लस AT के बराबर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बराबर आ गई तो दिया गया समीकरण हमारा सत्य होगा। तो ये भी हमारा वेग है, इसकी भी विमा क्या होगी, LT की पावर -1 प्लस ये एक्सीलरेशन है, इसकी विमा, ये त्वरण है, इसकी विमा क्या होगी, LT की पावर -2। ये कल निकलवाई थी इसलिए आप डायरेक्ट रख रहे हैं, निकलवा नहीं रहे हैं। T क्या है, टाइम, इसकी विमा क्या होगी T। अब देखो, LT की पावर -1 इक्वल टू LT की पावर -1, इसको ऐसे रखते हैं। अब यहाँ से LT की पावर -2 है, इधर एक है प्लस की, इधर क्या है, एक प्लस की है, तो एक प्लस की माइनस की, तो कितना बचा, प्लस LT की पावर -1 LT की पावर -1 इक्वल टू, देखो, LT की पावर -1 प्लस LT की पावर -1, 2LT की पावर -1। अब यहाँ पे जो हमारा क्या है, ये विमाहीन है, इसकी कोई विमा नहीं होगी, विमाहीन है। अब देखो, ये हमारी क्या है, LHS, ये क्या है, RHS। क्या बराबर दिख रही है दोनों, ये दो विमाहीन है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। LT की पावर -1 बराबर है LT की पावर -1। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा समीकरण दिया गया है वो कैसा है, सत्य है। चूंकि LHS बराबर RHS है, अतः दिया गया समीकरण सत्य है। पहला समीकरण था B बराबर U प्लस AT। हमने इसकी जांच की। जांच कैसे की है, हमने विमाओं की सहायता से जांच की है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी तो दिया गया समीकरण हमारा क्या है, वो सत्य है। अब हमने कैसे निकाला, पहले B की विमा किसके बराबर करा, U प्लस AT की विमा के बराबर। B की विमा, B वेग है हमारा, तो इसकी विमा क्या होगी, LT की पावर -1। ये किसके बराबर होगा, U प्लस AT। तो U भी हमारा क्या है, वेग, इसकी विमा क्या होगी, LT की पावर -1 प्लस ये क्या है, एक्सीलरेशन, त्वरण, इसकी विमा क्या होगी, LT की पावर -2 इंटू टाइम है तो T। अब देखो, LT की पावर -1 रखा, इक्वल ऐसे रखा, बराबर LT की पावर -1। अब LT की पावर -2 है यहाँ पे, तो T की पावर 1, कितना बचा, T की पावर -1। LT की पावर -1 प्लस LT की पावर -1, तो 2LT की पावर -1। 2 हमारा विमाहीन राशि है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो LHS
जो LHS है वो RHS के बराबर है, चूंकि LHS बराबर RHS है, अतः दिया गया समीकरण सत्य है। ये लिख लो, एक दो और समीकरण की जांच करेंगे। अगला समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलो इसको करो अपने आप से, ये विस्थापन है तो इसकी विमा क्या होगी, L। U क्या है हमारा, वेलोसिटी, LT की पावर -1 इंटू टाइम है T प्लस हाफ एक विमाही राशि, इसकी कोई विमा नहीं होगी, ये एक्सीलरेशन की विमा LT की पावर -2 इंटू टाइम ऑफ T। तो L इक्वल टू LT की पावर -1, ये जो गुणे में है ये प्लस है, ये प्लस से -1 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, L प्लस, अब इधर देखो T की पावर -2 है, ये T की पावर 1 है, तो T कितना बचेगा, T की पावर 1, L की पावर T की पावर -1 बचेगा, सॉरी T की पावर -1, T की पावर -1। कुछ गलती की क्या, एस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, सी ठीक, AT स्क्वायर होगा ये, हाँ AT स्क्वायर फार्मूला होता है, एस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो ये प्लस की दो, ये प्लस माइनस की दो, ये खत्म हो जाएगा, तो ये बचा L, तो L बराबर 2L, L बराबर 2L, क्या निकल के आई, L 2 कैसी है, 2 एक विमाहीन राशि है, तो हमने विमाओं की सहायता से जांचा है। गति के तीसरे समीकरण की जांच करेंगे कि ये समीकरण हमारा कैसा है, सत्य है या असत्य है। फिर वैसे निकालो, ये वेग है हमारा, तो इसकी विमा LT की पावर -, तीसरा समीकरण बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, इसकी हम जांच करेंगे। देखो बी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, 2 यू स्क्वायर प्लस 2AS के बराबर होना चाहिए, तो LHS बराबर RHS आनी चाहिए, तो दिया गया समीकरण हमारा सत्य होगा। अब देखो बी हमारा क्या है, वेग, इसकी विमा LT की पावर -1 स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर, यू क्या है LT की पावर, ये भी वेग है, वेलोसिटी, तो LT की पावर -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 हमारा विमाहीन राशि, इसकी कोई विमा नहीं है, विमाहीन। अब देखो एक्सीलरेशन की विमा LT की पावर -2 इंटू L, अब इसको सोल्व करेंगे, LT की पावर L स्क्वायर T की पावर -2, ये भी बन जाएगा L स्क्वायर T की पावर -2 प्लस L, अब देखो L और ये एक ये है एक ये है, तो L स्क्वायर T की पावर -2, क्या आ गया, L स्क्वायर T की पावर -2, L स्क्वायर T की पावर -2 प्लस L स्क्वायर T की पावर -2 कितना हो जाएगा, 2L स्क्वायर T की पावर -2। 2 कैसा है हमारा, विमाहीन राशि है, विमाहीन, इसकी कोई विमा नहीं होगी, तो क्या निकल के आया, L स्क्वायर T की पावर -2 बराबर L स्क्वायर T की पावर -2। क्या कहोगे, चूंकि LHS बराबर RHS हैं, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया
समीकरण सत्य है, सत्य है। एक बचा गति का दूसरा समीकरण बताओ, उसकी भी जांच करना है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चलो उसको भी देख लेते हैं। 3 हो जाएंगे गति के समीकरण और सरल लोलक के आवर्तकाल के फार्मूलों को भी हमने देख लिया। दूसरा इक्वेशन गति का है टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ये सरल लोलक के आवर्तकाल का फार्मूला है, टाइम पीरियड का फार्मूला। सरल लोलक के आवर्तकाल टाइम ऑफ पीरियड का फार्मूला है। अब देखो इसकी जांच क्या करेंगे, इसकी जांच कैसे करेंगे। जो टी है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2 पाई रूट एल अपॉन जी। अगर इसकी विमा इसके बराबर हो जाएगी तो दिया गया समीकरण हमारा कैसा होगा, सत्य होगा। अब देखो टी की विमा कैपिटल टी, 2 पाई एक विमाहीन राशि है, इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या है, लेंथ, इसकी विमा एल। ये क्या है, जी, इसकी विमा ग्रेविटी है एल, इसकी विमा एल टी की पावर -2। देखो ये एल से एल कैंसिल, तो टी इक्वल टू रूट टी की पावर -2 है, ये ऊपर जाएगी +2, तो टी की पावर +2। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो टी की विमा बराबर टी की विमा एल एच एस बराबर आर एच एस। अतः दिया गया समीकरण कैसा है, सत्य है। अतः दिया गया समीकरण सत्य है। ये सरल लोलक के आवर्तकाल का फार्मूला है, टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी। टाइम ऑफ पीरियड निकालते हैं यहाँ से। हमने इस फार्मूले को देखा कि जो फार्मूला दिया गया है ये सत्य है या हमारा सत्य है, तो हमने क्या करा है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा है वो राइट हैंड साइड से अगर बराबर हो जाएगी, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, तो दिया गया समीकरण हमारा सत्य होगा। ये टाइम ऑफ पीरियड है, टाइम है तो टाइम की विमा टी होगी। √2 पाई एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं है। ये नंबर है, ये भी कांस्टेंट है, पाई की भी वैल्यू कांस्टेंट है, ये दो भी कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं है। तो रूट एल पान एल टी की पावर -2, यहाँ से एल कैंसिल, टी की पावर -2 है। कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे जाती है तो वो उसके चिन्ह में बदलाव आ जाता है। ये टी की पावर -2 है, ऊपर जाएगी तो +2 हो जाएगी। अब देखो टी ये रखा, टी बराबर √t की पावर +2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो टी और टी एल एच एस बराबर आर एच एस दिया गया समीकरण सत्य है। इतना करो, फिर एक और